रक्स में है ये जहां और ये रक्स कायम तवाजुन से, रक्स में है ये ज़मीं और ये रक्स कायम पर्वतों से, और इन बुलंद पर्वतों पर रक्स करते हैं वो जिन्हें दुनिया को पैमा कहती है। और पाकिस्तान इस शोबे में भी बहुत जरखेज साबित हुआ है। इसका सबूत माउंट एवरेस्ट सर करने वाले 6 पाकिस्तानी हैं, जिनमें नज़ीर साबिर, हसन सदपारा, समीना बेग, लेफ्टिनेंट कर्नल डॉक्टर अब्दुल जब्बार भट्टी, मिर्जा अली बेग और लास्ट बट नॉट लीस्ट शहरोज काशिफ शामिल हैं। शहरोज काशिफ, जिन्हें दुनिया अब तक ब्रॉड बॉय के नाम से जानती थी, मगर हाल ही में शहरोज काशिफ ने सिर्फ 19 साल की उम्र में दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट को सर करके ये कारनामा अंजाम देने वाले कम उम्र तरीन पाकिस्तानी होने का एजाज अपने नाम किया। कितने बुलंद और मजबूत खड़े हुए हैं ये पहाड़, मगर उतने ही बुलंद और मजबूत हौसलों के मालिक होते हैं वो लोग जो इन पहाड़ों के ऊपर जा खड़े होते हैं। शायद इन बुलंदों वाला पर्वतों के सहर ज़दा कर देने वाले हुस्न ही से मुतासिर होकर मशहूर को पहमा अनातुली बोकरीब ने कहा था, माउंटेन्स आर नॉट स्टेडियम्स वेयर आई सेटिस्फाई माई एम्बिशन टू अचीव, दे आर कैथेड्रल्स वेयर आई प्रैक्टिस माई रिलीजन। और उसकी बात ठीक भी है, क्योंकि इन पहाड़ों की बुलंदियों पर आकर अल्लाह ताला से कुर्बत का एहसास मजीद गहरा हो जाता है। आइए जानते हैं कि एवरेस्ट की बुलंदी पर शहरोज काशिफ ने क्या महसूस किया। सबसे पहला ख्याल जो आया वो मैंने सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि उनकी मेहरबानी के बगैर और उनकी जो ब्लेसिंग है उसके बगैर ये नामुमकिन चीज़ थी। इस वक्त जो है वो एवरेस्ट टॉप पे हूँ और आज से KSS इवेंट पे मुस्तफा सेंटार साहब ने कहा था कि शिरोज विल बी द यंगेस्ट पाकिस्तानी टू क्लाइंब एवरेस्ट, और एक वीडियो मैसेज में आपने कहा था कि आप तो एवरेस्ट के लिए जा रहे हो लेकिन एक 80 साल का बूढ़ा भी पीछे पीछे आ रहा है। तो सर मैं बताना चाहता हूँ कि वो 80 साल का बूढ़ा मेरे आगे था और मुझे खींच के लेके आया है एवरेस्ट टॉप पर। थैंक यू सो मच। मुझे आज तक किसी भी ईद पर इतना बड़ा तोहफा नहीं मिला जितना शहरोज तुमने दिया है एवरेस्ट को कॉन्कर करके। आई एम रियली ग्रेटफुल। और मुझे यहाँ पे अलामा का वो शेर याद आता है कि मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पे जो डालते हैं कमन। तो तुमने तो कमन एवरेस्ट पे डाल दी। और मैं आई एम वेरी एक्साइटेड एंड आई एम वेरी ऑनर्ड। इट्स ग्रेट अवार्ड भी और रिवॉर्ड भी। और मैं ख्वाहिश करता हूँ कि शायद फैंसी होती है ना कि शायद दुनिया के किसी और खित्ते में कभी कोई ऐसी चोटी जो है वो डिस्कवर हो जाए जो एवरेस्ट से भी बुलंद हो, और तुम मेरे पास आओ और फिर मैं उन्हीं दुआओं के साथ तुम्हें रुखसत करूँ और तुम्हारे पीछे पीछे चलूँ। आई एम श्योर कि तुम उसको भी समिट कर लोगे। बहुत बहुत मुबारकबाद। कहते हैं कि उस्ताद को बड़ा उसका शागिर्द बनाता है, और कोई भी काम उस्ताद की रहनुमाई के बगैर मुमकिन नहीं होता। फिर कोपैमाई तो एक मुश्किल और जान जोखों का काम है। तो ये कैसे मुमकिन है कि दुनिया की बुलंद तरीन चोटी एवरेस्ट के लिए किसी उस्ताद ने शहरोज की रहनुमाई ना की हो? मेरे उस्ताद जाहिद राजपूत हैं, जो कि स्कर्दू में इंस्टीट्यूट है उनका एक, वहाँ पे वो डिफरेंट क्लाइंबर्स को, माउंटेनियर्स को, बिगनर्स को ट्रेनिंग देते हैं, और लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, और उसके बाद मोस्ट एक्सपीरियंस पाकिस्तानी जो माउंटेनियरिंग गाइड है वो जाहिद राजपूत है, और वही मेरे उस्ताद हैं। हर प्रोजेक्ट और हर मुहिम के साथ इंसान की कुछ यादें जुड़ जाती हैं। वो यादें खुशगवार भी होती हैं और गमज़दा कर देने वाली भी। एवरेस्ट की स्मिट के साथ शहरोज की भी कुछ यादें जुड़ चुकी हैं। सैडली कुछ ऐसे इमेजेस होते हैं कि जिस तरह कुछ अच्छी चीज़ें भी होती हैं, कुछ बुरी चीज़ें भी होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें एवरेस्ट में है जो मैं नहीं भूल सकूंगा। वो ये है कि मेरे एक बहुत करीबी दोस्त की डेथ, जो कि मेरे साथ उसने बेस कैंप पे वक्त गुजारा, स्विस नेशनल था लेकिन था पाकिस्तान से, और अब्दुल वड़ाइश नाम था उसका। तो उसकी जब डेथ की न्यूज़ सुनी मैंने, आई वाज इन काठमांडू दैट टाइम, और दैट वाज अनबिलीवेबल। लाइक मैं जो है वो उस चीज़ को बिलीव ही नहीं कर पा रहा था कि यार कल जो लड़का मेरे साथ बैठा था आज वो हमारे साथ नहीं है। पाकिस्तान ऑन एवरेस्ट 2021 एक ऐसा प्रोजेक्ट
जिसका ख्वाब शहरोज ने देखा, मगर इस ख्वाब को ताबीर देने में बहुत से लोगों की कोशिश और मदद शामिल हाल रही। एवरेस्ट का जो प्रोजेक्ट था मेरे लिए अकेला मैनेज करना बहुत मुश्किल था। इसमें काफ़ी लोग थे, जिस तरह अब मेरा एक दोस्त था यूसुफ मुश्ताक है, अहमद मुश्तबा थे इसके अंदर, द कराकरम क्लब जिन्होंने हमारा सारा मीडिया संभाला है, बिग शाउट आउट टू मुबीन मजहर निदा अजीज एज वेल, और मेरे फादर जो थे आप तो उनका तो एक मेन रोल था इस प्रोजेक्ट में, फाइनेंशियली भी और मॉरली भी। तो ये प्रोजेक्ट जो था वो हम 4-5 बंदों ने मिलकर चलाया, और था तो मुश्किल, लेकिन पाकिस्तान और एवरेस्ट का नाम इसी वजह से रखा गया क्योंकि सिर्फ मैं नहीं पूरा नेशन जा रहा है। तो आई थिंक सो कि इट्स समथिंग ऑनर फॉर मी कि मैं जो है पूरे नेशन को साथ लेके जा रहा हूँ। फिरोज काशिफ को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया दुनिया में, और ये पहले पाकिस्तानी हैं जिन्होंने 19 साल की उम्र में दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट को सर किया, और इनकी ये कामयाबी बकौल उनके कि पूरे पाकिस्तान की कामयाबी है। इसके साथ एक और चीज़ ऐड कर दूँ कि फिरोज काशिफ ने ना सिर्फ माउंट एवरेस्ट को समिट किया है, बल्कि जितने भी यंग क्लाइंबर्स हैं उनके लिए नए रास्ते खोले हैं, और पाकिस्तान में जो माउंटेनिंग है उसको प्रमोट कर रहे हैं। इसके अलावा मैं ये भी कहना चाहूँगा कि फिरोज काशिफ के वालिद को तो फाइनेंशियली सपोर्ट जो है उनके वालिद साहब ने की, और बाकी जितना भी टैलेंट है जो पाकिस्तान में मौजूद है उनके लिए गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर को बिल्कुल अपना रोल अदा करना चाहिए, ताकि वो भी यंग क्लाइंबर्स पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर अपने मुल्क का नाम रोशन करें। सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तहां और भी हैं। एवरेस्ट शहरोज की आखिरी मंजिल नहीं बल्कि इब्तदा है, और यकीनन शहरोज को भी इस बात का बखूबी अंदाजा है। इंशाल्लाह मनाज़लू जिस तरह कि मैंने अनाउंस किया अपनी प्रोफाइल पे, मनाज़लू जो कि 4th डेडलीस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड और 8th हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, तो मैं वो क्लाइंब करने जा रहा हूँ नेक्स्ट आफ्टर 2 months। तो इंशाल्लाह ये दोबारा पूरा मुल्क जो है वो मनाज़लू पे जाएगा, और आई थिंक सो कि ये पाकिस्तान के पास एक गोल्डन चांस होगा कि एक 19 साल का लड़का एक दुनिया की सबसे बुलंद तरीन चोटी का है कि अब दोबारा एक और पाकिस्तान को एक रिकॉर्ड देने जा रहे हैं। मुझे शहरोज की बेमिसाल कामयाबी पर बहुत ज़्यादा खुशी है, और मैं उसको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। शहरोज ने इस उम्र में एवरेस्ट को सर करने जैसा जो कारनामा अंजाम दिया है, उससे न सिर्फ ये कि हमारे सर फख्र से बुलंद हो गए, बल्कि उसमें लोग के नौजवानों के लिए एक बहुत ही आला मिसाल कायम की है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला शहरोज को मज़ीद कामयाबियों से इनकरार करे। आमीन। इन पहाड़ों की खूबसूरती और खौफजदा कर देने की हद तक खतरनाक हुस्न भी कोहपैमाओं को इन चोटियों से दूर नहीं रख सकता, और पहाड़ों की मोहब्बत में सरशार ये कोहनवर्द एक खतरनाक मुहिम की तकमील के बाद फौरन ही अपने अगले प्रोजेक्ट के मुतालिक सोचना शुरू कर देते हैं। प्रोजेक्ट 14 बेसिकली ये है कि दुनिया के अंदर 14 बड़े पहाड़ हैं 8000 मीटर के, 2 मैं कर चुका हूँ और 12 इसमें से बाकी रह गए हैं। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आई विल बी द यंगेस्ट इन द वर्ल्ड टू क्लाइंब 14,800 मीटर्स। जहाँ तक फिरोज काशिफ का मिशन 14 का ताल्लुक है, तो मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि हर पहाड़ के लिए हर दफ़ा आपको ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ता है, और ये नहीं होता कि आप के पास जो सीज़न अवेलेबल है और आप उस सीज़न में उस पीक को सबमिट करें। पूरी एक प्लानिंग होती है कि किस पीक को किस सीज़न में किस ईयर में आपने सबमिट करना है। बाकी इंशाल्लाह ताला मेरी बड़ी उम्मीद है अल्लाह पाक से कि ये यंगेस्ट पाकिस्तानी होगा जो पाकिस्तान का नाम रोशन करेगा 14 चोटियाँ सबमिट करने के बाद। पहाड़ों में जाते ही इंसान की सबसे पहली चीज जो खत्म होती है वो उसकी अना है। किसी भी पहाड़ को गरूर के साथ और अकड़ कर सर नहीं किया जा सकता, बल्कि बड़ी बड़ी चोटियां हमेशा छोटे छोटे कदमों से ही सर की जाती हैं। लेकिन ये भी अपनी जगह एक हकीकत है कि किसी भी बुलंद चोटी को सर करना एक कोहपैमा का ख्वाब होता है, और जब किसी कोहपैमा के ख्वाब को ताबीर मिलती है तो वो बेसाख्ता कह उठता है, सेंड मी टू द माउंटेन्स, लीव मी विद स्नो एंड द सन, आई विल कॉन्कर द वर्ल्ड।